Okay. Am I live? Hi friends, hello everyone. Try to join as soon as possible because today we are going to have someone really special. आज हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड और बहुत सारी गपशप. तनु इज हियर. Okay, bring her in. Yeah. She will join us soon. Hi! Hey, hi. How are Hello. you? I am good. How are you? I am good excited. too. I am too. आज तो बहुत सारी बातें होने वाली है, right? Yes. Yes, तो yes. क्या-क्या आज पूछने वाले हो आज बहुत तनु? यार आज बहुत वुमेन सारे एम्पावरमेंट क्वेश्चन. है. मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हूँ एंड आई एम लोडेड विद क्वेश्चंस अरे यार, पूछो मत ऑलरेडी. बस. Yes. She is here. I'm going to send her invite. Hi Bhavna, welcome. Hi Bhavna. Hi! Hi Hi. Shubda. Hi Shubda. Okay, she's here. She's here. Welcome, welcome. Hi Prakash Sahu. Thanks for joining us. Okay, so let me just introduce her. She is youngest umpire, BCCI level 1 umpire of India, and she is super enthusiastic sports person. She is like, I have no words. There's a long list, Anu, okay? She has done True. a lot of work in her career. बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं जिनके बारे में आज हम बात करेंगे. लेट्स वेलकम एवरीवन, नन अदर देन डॉक्टर शुभदा भोसले. और लेट्स Yay. या शी इज जस्ट अ सुपर वुमन. मतलब क्या नहीं करती है वो. शी इज सो फोकस्ड. हाउ यू कैन बी सो परफेक्ट, आई डोंट नो. आई मीन कैसे कर लेते हो. आज हम ये सारी बातें, आज आपके सारे राज निकालने वाले हैं. तनु, इतना सब कुछ कर पाओगे जो ये बिल्कुल. करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल नहीं. मैं सोच भी नहीं सकती हूँ. आई मीन शी इज अमेजिंगली इनक्रेडिबल. पूरी फैमिली क्रिकेट में है, उसके बावजूद वो प्रेशर ना लेते हुए क्रिकेट में अपनी एक रिओन्ड, एक प्रेस्टिजियस पोजीशन बनाई. शी मेड हर पेरेंट्स प्राउड. शी मेड everyone proud. She is an inspiration to young generation as well as girls. आई एम ऑलरेडी फीलिंग प्राउड टू बी अ गर्ल. और मुझे इतना अच्छा Yes. लगता है जब गर्ल्स ना एक ऐसी जगह अपना नाम कमाती हैं जहां पे मतलब कोई सोच भी नहीं सकता. शी इज एन एम्पायर. कैन यू बिलीव इट? Yes. अमेजिंग, मैंने कभी सोचा नहीं था कि किसी अमेजिंग. एम्पायर से बात करने को मिलेगा. यस यस, इट्स डायरेक्टली. सो ब्यूटीफुल. वेलकम वेलकम. आसमान पे हूँ अभी थोड़ा कम. कम? आपने अरे कुछ यू ऐसा कम डिजर्व किया बेटर ही देन नहीं दिस. है. हाँ, हाँ, आपने आपने भी कुछ तो. ऐसा कम किया नहीं है. माय वॉइस इज ओके ना? सही आ रहा है Yes, ना? yes, या your यस voice is यस, perfectly fine. क्वाइट ऑडिबल. Oh my God, I'm तो super duper शुभ्रा, excited. आप यस आप बताइए. एक तो आपने LNIPU से किया है ना अपना स्पोर्ट्स एंड ऑल, तो आपने कब कब ये थॉट आई आपके दिमाग में कि आपको एम्पायर बनना है? आई मीन व्हाई नॉट प्लेइंग क्रिकेट एज अ प्लेयर, व्हाई एम्पायर? ये कब सोचा आपने? हाँ, यही क्यों करना है? हाँ. एक्चुअली क्या हुआ कि जब मैं 19 खेल रही थी उस टाइम, अंडर 19 एमपी से, और ये ओके. कोई ऐसा टाइम ऐसा नहीं था कि मुझे अंपायर बनना है. मतलब 19 क्या एज होती है उस टाइम पे, इंडिया खेलने के सपने देख रहे होते हैं. हाँ, राइट. यस राइट. तो फिर क्या हुआ कि ग्वालियर में मतलब अंपायरिंग का एक डिस्ट्रिक्ट का सेमिनार था, और जो उसके ऑर्गेनाइजर थे तो मेरे पापा भी क्रिकेट कोच रह चुके हैं. तो उन्होंने बोला कि देखो अंपायरिंग में कोई इंटरेस्ट ले नहीं रहा. मतलब ऐसा आज से 10 साल पहले कौन ही अंपायरिंग का इतना कोई जानता भी नहीं था. अंपायर्स के नाम भी कोई ज्यादा नहीं जानता. हम्म. ट्रू तो ट्रू. फिर
उन्होंने मेरे पापा से बोला कि अरे यार अंपायरिंग के लिए सेमिनार में अपने को लोग चाहिए और इतने इतने होंगे, इतनी एटलीस्ट 35 होना चाहिए, तब जाके ग्वालियर में सेमिनार हो पाएगा। तो पापा ने बोला कि हाँ किसी और को तो नहीं बोलूं, मेरे से बोलते कि आई यू इंटरेस्टेड। मैंने कहा कि पर मुझे अंपायरिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता और मैं खेलने में बहुत खुश हूँ, मैं क्यों अंपायरिंग करूँ। हाँ तो हाँ हाँ नॉलेज पर्पस, क्योंकि आप मतलब एक्चुअली हमारी पढ़ाई भी पूरी स्पोर्ट्स रिलेटेड ही होती है LNIT में। बिल्कुल। कि तुम अंपायर अंपायर बनना है, ये सोच के मत जाओ, तुम्हें नॉलेज मिलेगा ये सोच के जाओ। तो मैंने कहा ठीक है जाते हैं मतलब। और जब वहां पर गए और सुधीर असनानी सर हैं जो इंटरनेशनल अंपायर हैं हमारे MP की साइड से, वो सेमिनार लेने आए थे। तो वो भी देख रहे हैं कि इतनी छोटी सी बच्ची, मतलब सब अंपायर, मतलब एक सब अबव 35 तो थे सब वहां पर, और मैं एक 18 ईयर्स की वहां पे सबसे छोटी सी मैं बैठी हुई हूँ। तो बोल यंगेस्ट रहे यंगेस्ट। अंपायर एग्जाम देने आए। मैंने कहा हाँ। तो फिर उसके बाद, लेकिन ये भी अपनी जो कम एज होती है तो उसमें कैचिंग पावर बहुत सही रहती है। बिल्कुल। राइट, ये तो है। She lost the connection. She'll be back. Yes, she is youngest umpire. Suruchi, look at her. And when we, yeah, you are back. Yes, she's back. हाँ या सॉरी, वो थोड़ा फोन It's इको आ okay. गया था। तो मतलब उस टाइम फिर उसके बाद एग्जाम दिया तो उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा, आपको बेटा पता है कि क्रिकेट में लॉस कितने होते हैं। और मुझे कोई आइडिया नहीं था, मतलब खेलते टाइम हम लॉस की तरफ कभी देखते नहीं है। तो मैंने कहा नहीं बिल्कुल। मुझे कुछ, बट एक अच्छा वो इम्प्रेशन भी, मतलब धीरे धीरे सीखने का, जब अपने को कुछ पता नहीं है तो अपन हर चीज सीखना चाहते हैं। और वहां से ही स्टार्ट हुआ कि वो लोग देखते थे कि इस बच्ची में बड़ी क्यूरियोसिटी है, तो मेरा बड़ा अच्छा एक हाँ इमेज ना उन लोगों के सामने। और हम्म। मतलब वो एग्जाम भी 0 लेवल का क्लियर हो गया। तो फिर उसके बाद फिर थोड़ा आइडिया आया कि अच्छा ये ऐसा होता है, इतने लॉज होते हैं, ये सब ऐसे स्टार्ट हुआ। राइट राइट, वहां से हाँ, फिर तो जर्नी मतलब स्टार्ट आपका होती इंटरेस्ट चली गई। डेवलप हुआ, हाँ आपका फिर इंटरेस्ट उसके उसमें डेवलप हुआ। हाँ फिर उसके बाद मैंने मतलब मैंने जब अंपायरिंग करना स्टार्ट करी, उसके बाद लेवल 0 के बाद लेवल 1 एग्जाम होता है, जो कि एक अच्छा खासा बहुत बड़ा एग्जाम है मतलब, और टफ भी होता है। ओके। उसमें MP में हम लोग अराउंड 45 लोग बैठे थे और केवल 7 ने ही क्लियर किया था वो एग्जाम। और वाह, आई एम, तो फिर जब वो एग्जाम मैंने क्लियर करा तो फिर मुझे लगने लगा यार ये फील्ड भी अच्छी है। और मैंने अपने पापा से बात करी तो वो बोले कि तुम क्या करना चाहते हो अपनी लाइफ में। मैंने कहा मैं ग्राउंड पे रहना चाहती हूँ, चाहे फिर वो कैसे भी हो। तो बोले कि राइट अंपायर, राइट। मतलब अंपायर ही है जो सबसे ज्यादा ग्राउंड पे टाइम बिताता है ग्राउंड पे एक रहता टीम। है। सो ट्रू। तो फिर उसके बाद जब मैचेस किए तो मुझे मैंने सच में एंजॉय किया अंपायरिंग, मतलब आज तक जब भी मैंने अंपायरिंग करी है, मैं इतना एंजॉय करती हूँ। जैसे कोई बोलेगा कि खेलने से ज्यादा एंजॉय तो नहीं करती, तो सच में मैं खेलने से ज्यादा अंपायरिंग में करती हूँ। वो मुझे लगता है ये बिकॉज हाँ यू आर द जज, है ना, जजमेंट देना बड़ा हाँ, मजा आता you have the होगा। powers. हाँ सुपर वुमेन टाइप को फील होता है कि मैं इसको कंट्रोल कर रही हूँ गेम को। तो वो बड़ा अच्छा वाह, लगता है। मैं एंजॉय करती हूँ अपना हर मैच, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का हो या स्टेट का, कोई भी लेवल का मैच हो। मतलब लेटेस्ट जो मैंने किया था प्रैक्टिस मैच था इंग्लैंड वुमेन्स और मुंबई टीम का। तो वो तो मैंने इतना एंजॉय किया कि मैं बता नहीं सकती। वो मेरा सबसे फेवरेट मैचेस में से एक है। आई वाह ऑलरेडी वाह फील वाह। डिलाइटेड टॉकिंग टू यू, पता है इतना सब अच्छा कुछ जानने को मिल रहा है। एंड पीपल आर सेइंग प्लीज टेल शुभी ताई शी इज प्राउड ऑफ इंडिया, शी इज द प्राउड ऑफ इंडिया एंड आवर फैमिली, एंड एवरीवन इज सेइंग प्राउड ऑफ यू। यस, वी Yes, आर प्राउड we ऑफ are यू so शुभी। proud of you. यस। तो शुभी, आपकी पूरी फैमिली क्रिकेट में है, राइट? आपके चाचा जी, पापा, भाई, है ना? तो कभी ऐसा प्रेशर आपको फील हुआ कि नहीं आपको करना है और बहुत अच्छा करना है, मतलब एक हाँ फैमिली प्रेशर होता है ना? और क्या एकेडमिकली भी आपको कुछ प्रेशराइज किया गया कभी? नहीं, इस मामले में ना मेरा सबसे उल्टा रहा है, मतलब एकेडमिकली तो कोई प्रेशर था ही नहीं हम। था हम ही लोग का नहीं। जब भी रिजल्ट वाओ। निकलता होता तो पापा बोलते थे कि बेटा लकी। फेल भी हुआ तो कोई टेंशन नहीं है, कोई ये मैटर ही नहीं करता। सो कूल, सो कूल। वो बोल रहे हैं कि फेल हो जाओ कोई पंगा ही नहीं है, फेल हो जाओ तो। लेकिन हाँ, खेलने का थोड़ा सा ऐसा प्रेशर था। वो लोग प्रेशराइज नहीं करते थे, बट वो लोग जिस लेवल पे थे खेल रहे थे
तो मुझे उन्हें देख के लगता था यार मतलब काका रणजी ट्रॉफी प्लेयर है, मतलब मुझे भी किसी लेवल तक तो जाना है। और हम्म। बिल्कुल। वो लोग तो बहुत कूल रहे, मतलब मेरी फैमिली बहुत ही कूल टाइप की रही है इन सब चीजों में। प्रेशर ना भी वाह। हो, लेकिन जब आप इतनी अच्छी फैमिली में हो, सब लोग कुछ ना कुछ एक लेवल पे, अच्छे लेवल पे कर रहे हैं, तो आप खुद ही मोटिवेट हो जाते हो, तो वो भी है। है ना? ट्रू ट्रू। राइट। ओके, सो शुभी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अभी जब हमने वुमेन इंडियन क्रिकेट टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है लास्ट ईयर्स में, तो ऑब्वियसली लोगों का जो नजरिया है, थॉट प्रोसेस है, वो चेंज हुआ है कि नहीं, लड़के भी खेलते हैं और लड़कियां भी अच्छा कर रही हैं इंटरनेशनली, आई एम टॉकिंग अबाउट। तो आपको, आपकी नजर में क्या है, मतलब कि वुमेन क्रिकेट अभी कहाँ पे स्टैंड करता है इस वक्त? वुमेन क्रिकेट ने अभी जो लास्ट मैं बोलूंगी 2-3 इयर्स में जितना नाम किया है, मतलब पहले हाँ। फीमेल क्रिकेटर को जानते हो तो पहली बात तो कोई हाँ। जानता नहीं, और ज्यादा से ज्यादा नाम लेगा तो मिताली राज। लेकिन आजकल आप राइट। जो आप किसी भी नॉर्मल से भी पूछोगे, इंसान थोड़ा बहुत भी नेट चला रहा होगा या एक्टिव होगा क्रिकेट में, तो उसको नाम मालूम है कि स्मृति मंदाना है, शेफाली है, और राइट। मतलब बहुत सारे और भी प्लेयर्स हैं, हरप्रीत। हरमन यस। कौर हरमन। है, मतलब इस तरह से लोगों को अब पता चल रहा है बहुत अच्छा लेवल है। और जो लड़कियों की टीम है वो भी उस चीज को मेंटेन कर रही है, मतलब हम लोग बहुत अच्छा कर रही है हमारी जो इंडियन क्रिकेट टीम है। और आपने अभी हम्म। लास्ट बहुत वायरल हुआ था इसका कैच, हरलीन देओल का, देखा होगा। मतलब आप देखो हम्म। कि लड़की किस लेवल पे, वो भी बिल्कुल लड़कों के बराबर ही एफर्ट लगा रही। तो और सेम मतलब मैं फील करती हूँ कि अंपायरिंग में भी होता है। आपको शायद पता हो कि नहीं हो, मुझे नहीं आइडिया, बट हम दो मतलब यंग फीमेल अंपायर्स को जो बीसीसीआई लेवल 2 है, मेरे से भी एक जो बड़ा लेवल होता है, वृंदा राठी और एक दिल्ली की है, मेरे को जो उनका नाम नहीं पता, पर वृंदा, ये लोग मतलब इनको आईसीसी में पैनल में शामिल किया गया है, प्रॉमिसिंग अंपायर, मतलब आने वाले। वाह। तो मतलब प्लेयर्स हमारी लड़कियां अंपायर भी बहुत अच्छा कर रही वाह। Who runs तो the world? डिस्क्रिमिनेशन, Girls. यस, डिस्क्रिमिनेशन होता है थोड़ा बहुत कि नहीं, थोड़ा बॉयज को हैं। प्रेफरेंस, गर्ल टीम को प्रेफरेंस, ऐसा कुछ होता है? मतलब जब मैं अंपायरिंग करती हूँ या फिर सिलेक्शन में जब हम अंपायर बनते हैं तब? सिलेक्शन प्रोसेस। मैं पता है मतलब क्या बताऊँ कि सिलेक्शन प्रोसेस प्रोसेस जो अंपायरिंग की है उसमें बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेशन, मतलब ओ। मैंने बहुत लड़कियों के साथ ऐसा होता है वैसा बिल्कुल, जबकि इसमें बिल्कुल नहीं होता। इसमें हर कोई चाहता है कि लड़कियां ज्यादा से ज्यादा आगे आए, क्योंकि क्या है ना कि वाह। फीमेल मैचेस चल रहे हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए हाँ। उनको एक फीमेल अंपायर ही चाहिए। और जो प्रोसेस है उसमें ये भी नहीं बोलूंगी कि लड़कियों को बहुत ज्यादा फ्री हैंड दिया जाता है कि नहीं लड़की है तो इसको पास कर दो, ऐसा भी नहीं है। मतलब हाँ, जो ऐसा भी नहीं है, इफ यू आर टैलेंटेड। हाँ। हाँ, आप चाहे फिर वो लड़का हो चाहे लड़की हो, आपको अगर आप टैलेंटेड हो और आप अच्छा कर रहे हो तो आपको जरूर आगे मौका मिलेगा। मतलब हम्म। एटलीस्ट एम्पायरिंग ये है कि लड़की और लड़कियां बिल्कुल बिल्कुल इक्वल, एक एक उस पे है। वाह यार, कितना अच्छा लगता है ना तनु, ऐसा सुनना कि नहीं, उनको भी मौका दिया जा रहा है, जैसे प्रतीक्षा ने भी बताया था, बॉडी हाँ, बिल्डिंग में लड़कियों को आगे प्रतीक्षा ने भी, भेज हाँ रहे हैं। एग्जैक्टली exactly. मुझे बड़ा अच्छा लगता है सुन के ना। गुड टू हियर। मुझे भी यही यही बात स्ट्राइक हुई कि प्रतीक्षा ने भी यही कहा था कि नहीं, वी वांट फीमेल्स, हम उस फील्ड को, फीमेल की जरूरत है तो आगे आए लड़कियां। ये वाकई में सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है वहां पे, इक्वालिटी है बिल्कुल, एंड दे आर वेलकमिंग फीमेल्स। इट्स सो गुड टू हियर दैट। सो शुभी, ऐसा है क्या कि आपको एक फील्ड में भी, एक टीम में भी कोई फेवरेटिज्म या कोई ऐसी डिस्क्रिमिनेशन होती है कि आगे उसी को दिया चांस दिया जाएगा जो सबसे फेवरेट होगा कोच का एंड ऑल? कितना इजी है इसमें आगे बढ़ना, नहीं इस एक्चुअली चीज में? मतलब एज एन अंपायर तो ऐसा डिस्क्रिमिनेशन हम कर ही नहीं सकते। मतलब मेरा अगर हम्म। खुद का भाई या मेरा खुद का बेटा भी खेल रहा हो तो भी मैं नहीं कर सकती। हम्म। मतलब जिस तरह से हम लोग को तैयार किया गया है, हमारे दिमाग में ये बैठा दिया कि जब भी हम अंपायरिंग करने जा हम्म। रहे हैं तो वो दो टीम से हमारे लिए और कुछ मैटर ही नहीं करता। तो मेरे ख्याल से तो एक लेवल के बाद तो आप नहीं, कोई भी अंपायर चीटिंग नहीं करता, मुझे लगता है ऐसा, मेरे को ओके। मुझे फील होता एंड अभी तो बहुत ज्यादा कैमरा है, सब कुछ है, यू कांट है। हाँ, चीट। अगर भी करना है तो नहीं कर सकते। बिल्कुल। राइट, 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 राइट। ओके, तो बीइंग अ गर्ल, इज इट इजियर टू टेक अप दिस एम्पायरिंग करियर? क्या स्कोप है लड़कियों के लिए?
लड़कियों के लिए बहुत स्कोप है, मतलब इजियर इसलिए है क्योंकि कम लड़कियां हैं। अभी 8 से 5 हाँ, के बजे भी आप देखोगे तो इसमें भी उतनी कंपटीशन होगा। मतलब अभी क्या है राइट। कि और क्या होता है ना कि अभी स्टार्टिंग में सब पहले खिलाड़ी बनने पे ज्यादा फोकस करते हैं, अंपायरिंग उनके लिए हाँ। pride का चीज होती है, यार यार खिलाड़ी नहीं बन पाए बिल्कुल। तो अंपायर बन गए, या हम्म रेफ, मतलब किसी भी गेम का, मैं हम्म। क्रिकेट का ही नहीं। तो बट अभी बहुत स्कोप है, मैं तो बोलूंगी ज्यादा से ज्यादा लड़कियां मतलब आए अंपायरिंग के लिए। और वाह। बहुत इतना कोई टफ भी नहीं है, अगर आपने थोड़ा भी क्रिकेट खेला है तो बिल्कुल ही टफ नहीं है। अच्छा है, थोड़ी मतलब जो चीजें। जो अभी लड़कियां खेल रही हैं क्रिकेट, उनके लिए एक अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी है इंडिया में, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए शुभी, आप इतना सब कुछ करती हैं, वर्क, होम, चिल्ड्रन, लेट मी टेल यू एवरीवन, शी इज अ मदर ऑल्सो। तो इतना सब कुछ कैसे मैनेज होता है यार, मुझे ये दो जानना है, ये दो शी कैसे कर डजंट लुक लेते हैं? लाइक। या हाँ, शी डजंट लुक लाइक। हाँ। मतलब ये ऑल थैंक्स गो टू माय मतलब इन लॉज एंड माय। पता है जब डिलीवरी मतलब मेरा फर्स्ट बेबी मतलब मैं प्रेग्नेंट थी, तो उस टाइम मैंने 4.5 महीने की प्रेगनेंसी में लास्ट मैच किया था। मतलब वो लोग बिल्कुल भी मुझे बहुत मोटिवेट कर रहे थे कि नहीं तुम कर सकती हो, तुम अभी तो कुछ टेंशन ही नहीं है, 4 to 6 मंथ बिल्कुल जितना करना है करो, ऐसा मोटिवेट कर रहे थे। वाह। और उसके वाह। बाद भी उसके बाद भी जब मतलब धैर्य मेरा बेटा है जो, उसका वो 3.5 महीने का था, तो जब मैंने फर्स्ट मैच मतलब जो मैं एक्चुअली अभी मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन से अंपायरिंग कर रही हूँ, तो वहाँ के जो अंपायर में हैं गणेश अय्यर सर, उनका मुझे मतलब कॉल आया कि शुभदा, विल यू बी एबल टू डू दिस मैच, मतलब अभी क्योंकि हम तुम पे फोर्स भी नहीं करना चाहते, क्योंकि 3.5 महीने हुए हैं डिलीवरी से उठ के, तो पूरा तुम्हारे। हम्म। जब मैंने हम्म। सोचा कि यार ये इंसान मुझ पे इतना ट्रस्ट कर रहे हैं, तो फिर मुझे भी इसके मतलब करना पड़ेगा। और वो लोग इतने हाँ, हेल्पफुल थे कि बीइंग अ मदर आपको भी पता होगा कि जब न्यू बॉर्न बेबी होता है तो एक बेबी को तो परेशानी हो रही है, बहुत। पर वो उससे ज्यादा मदर परेशानी को होती है बहुत ज्यादा। दो ट्रू। तीन ट्रू घंटे भी ट्रू। तो फिर बॉडी लेकिन बहुत सारे चेंजेस से जाती है। हाँ, और उन लोगों ने भी इतना सपोर्ट किया कि मैडम आपको जब भी अगर ऐसा कुछ भी लगता है कि नहीं फील कर रही सही, और आपको कुछ भी थकान भी लग रहा है, तो आप बीच मैच छोड़ के आ सकते हो, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं। तो दिस वाह। टाइप ऑफ सपोर्ट एंड मोटिवेशन आई एम गेटिंग। तो फिर उसके बाद फिर अमेजिंग। मैंने मतलब, और आप यकीन मानो कि मेरे मैचेस होते थे और मेरी सास पूरे 6 आवर्स मेरे बच्चे को लेके ऐसे ग्राउंड में बैठे रहते। वो सुबह उठ के जल्दी खाना बनाते थे कि मुझे इसके साथ जाना है और इसको संभालना है। तो आई एम वाह। वेरी लकी इस मामले में। इनक्रेडिबल। सीरियसली। मुझे इतना सो अच्छा लकी। लग रहा है ये सुन के। यू आर सो लकी बिकॉज आपके पेरेंट्स की साइड भी आपको पूरा सपोर्ट मिला, आपको इन लॉज भी इतने सपोर्टिव मिले, प्लस वर्क प्लेस भी बहुत सपोर्टिव था, तो ऑब्वियसली कोऑपरेटिव, हाँ, यस। बहुत बहुत यस। मतलब मैं अच्छी बात है। कहानियां सुनती हूँ ना कि वो बेचारियों को घर से सपोर्ट नहीं मिल रहा था, फिर ये तो मुझे हाँ। बुरा भी लगता है, और मैं खुद को सोचती हूँ कि यार तू कितनी लकी। हाँ। हाँ। ट्रू ट्रू दैट। कि मेरा जो अंपायरिंग का शर्ट होता था वो मेरे मतलब ससुर प्रेस कर रहे हैं कि नहीं शुभदा तुम्हें करना है, कम ऑन, मतलब तुम बस थक के आए हो, वाह। तुम हम दिस कर इज द देंगे। स्वीटेस्ट थिंग आई हैव हर्ड। स्वीटेस्ट। स्वीटेस्ट। ओ और माय हम अपनी गॉड। family को प्यार करते हैं तो कोई भी ऐसा आई लव यू नहीं बोलता, बट दिस इज द स्वीट जेस्चर्स या जिसके एग्जैक्टली। हाँ, ट्रू। सच में वो कितना प्यार कर रहे हैं मुझको, लाइक कितना मुझ देयर पे। ओन डॉटर, अगर वो चाहती तो उसके लिए भी वो वही करते, राइट? और ऐसे ही होना हाँ, और चाहिए यार, क्या यू नो हुआ। एक्शन स्पीक्स, हाँ। you don't need I love you every day when the action is speaking the same, है ना? एंड कितना अच्छा लगता है ये सब सुन के। एक लर्निंग है कि हाँ, अगर आप सब एक लड़की को सपोर्ट करते हो तो देखो वो कितना आगे जा सकती कितना है, उसमें आगे कितना जा सकती कैलिबर है। है। ट्रू यार, सीरियसली। ट्रू। सब के सब। हाँ, ऐसे बहुत आई सारे एम हाईली टैलेंट। इम्प्रेस्ड। यस। एंड वी सीरियसली, मी वी टू। ऑल्सो थैंक योर इन लॉज। उनका 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 बहुत बड़ा क्रेडिट है, तो हमको आप जैसी एक यंगेस्ट एम्पायर मिली है। यस। हैट्स ऑफ टू देम। अच्छा, यस। शुभदा, एक बात बताइए, जब एम्पायरिंग के लिए आप जाती हैं, ऑन द फील्ड जाती हैं, तो हाउ टफ इट इज? आई मीन, आपको एज एन एम्पायर बहुत सी चीजों का ध्यान रखना पड़ता होगा, पूरा फोकस रहना पड़ता होगा, तो कैसे आप वो सारी चीजें करती हैं? क्या क्या चीज आपको ध्यान रखनी पड़ती है उस टाइम फील्ड पे?
जब Yes. एक्चुअली जब अंपायरिंग का जो जॉब है ना, वो मतलब लगता होगा लेकिन सबसे टफ जॉब ग्राउंड में अंपायर का ही है। हमें Tough, फोकस्ड tough. बिल्कुल रहना है, बिल्कुल। आसपास सराउंडिंग चल ग्राउंड पे क्या चल रहा है उस पर तो ध्यान ही नहीं देना है। ग्राउंड के अंदर भी ध्यान 50 नहीं चीजें, देना है बिल्कुल। फोकस्ड रहना है, अटेंशन पूरा। उसके बाद मतलब अंपायरिंग Yes. में भी छोटी छोटी चीजें होती हैं, जैसे स्टार्टिंग जो डिस्ट्रिक्ट या स्टेट लेवल के मैचेस होते हैं उसमें तो वो कैमरा यूज नहीं कर रहे, तो आपको वो बॉलर की निकॉल से लेकर वहां पे अगर एलबीडब्ल्यू का या मतलब वो सब डिसीजन पूरा एक माइंड में रखना है पूरे। उसके बाद बिल- बॉल किधर है, बॉल जा रहा है तो बैट्समैन रन प्रॉपरली अंदर आ रहा है कि नहीं, 50 चीजें चलती बिल्कुल। तो मुझे तो लगता है एम्पायर के कैप पे भी 4 आंखें पीछे होती हैं, 2 आंखें यहाँ साइड में होती हैं, 6 हाँ। आंखें तो कम से कम चाहिए। पूरा हाँ पूरा मैच उसके डिसीजन पे डिपेंड करता है, तो कितना प्रेशर हाँ होता होगा ऑलरेडी। और ये ना मतलब हमें सेमिनार में हमेशा बोला जाता है कि अंपायरिंग थैंकलेस जॉब, मतलब आप कितना भी अच्छा करें, जो टीम हारेगी वो आप पे कुछ ना कुछ डालने वाली है कि अरे मैडम ने तो ट्रू यस यस। वो ऐसा स्पेशल तारीफ तो करेगी नहीं वो भी, बट वी हैव हाँ टू बी फोकस्ड, अटेंशन, कॉन्फिडेंस भी रहना बिल्कुल चाहिए। अगर थोड़ा भी आपके चेहरे पे कॉन्फिडेंस कम दिख रहा है प्लेयर को तो वो एडवांटेज लेने की देखेंगे कि इनसे कैसे एडवांटेज लिया हाँ जा सकता ट्रू है। ट्रू ये तो है। ट्रू। तो और इतना टाइम पूरा ये ग्राउंड पे खड़े रहना, टफ जॉब सीरियसली। बहुत चैलेंज। हाँ सबसे ज्यादा चैलेंजिंग क्या लगता है आपको इस जब आप एम्पायरिंग करने उतरती हैं फील्ड में, तो सबसे ज्यादा व्हाट चैलेंजेस यू? एक तो ये है कि एंड्योरेंस, मतलब आपको 6 आवर्स हाँ बिल्कुल एंड्योरेंस। खड़े रहना है एक पोजीशन। आप कमर टेढ़ी वेढ़ी कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको सीधा बिल्कुल खड़े रहना है। मुझे सबसे ज्यादा चैलेंजिंग एक्चुअली वही लगता है कि बाकी सब मेरा अटेंशन वगैरह सब सही है, बट एकदम 3 आवर्स कंटिन्यूसली एक ही पोजीशन में हम खड़े खड़े रहना रहेंगे। बिल्कुल। और वो लास्ट के बहुत बड़ी, आवर्स में भी आपको, हाँ आपके लास्ट के आवर्स में भी आपको उतना ही 200% देना है जितना आप फर्स्ट आवर में थे। मतलब पूरा टाइम आपको उतना ही फोकस रहना है, यू कैन लूज इट। आप थक भी बाई चांस आप थक भी रहे हो तो ये आपको शो नहीं होने देना है, आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपके फेस से, आपको बिल्कुल मतलब ऐसे एक्टिव ही दिखना है। तो एक्टिव ही रहना है। ये पार्ट दिखता है। माय गॉड। बिल्कुल। तो बैक एक तो होता होगा शुभी? पक्का होता होगा। मतलब एक एज के साथ, मतलब जैसे 30 क्रॉस करने के बाद थोड़ा एक फीमेल बॉडी में बहुत ज्यादा चेंजेस होते हैं, तो हाँ पहले एंड नहीं था। आफ्टर चिल्ड्रन तो काफी चेंजेस आ ही जाते हैं। होता तो है, बट मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे मसाजर है। ओह माय गॉड, वाह। हस्बैंड का क्रेडिट तो बनता है यार, सीरियसली। यस यस ट्रू। चलो गुड टू नो दैट। कि एक प्रोफेशनल लाइफ अच्छी के लिए लाइफ पार्टनर अपना बहुत अच्छा होना जरूरी है, बहुत सपोर्टिंग। नहीं बिल्कुल तो बिल्कुल। मतलब ये चीजें दिमाग में है तो आप मतलब ग्राउंड पे तो मेरे ख्याल से नहीं उतर सकते आप वो सब चीजें दिमाग में लेकर। और कोई भी जॉब हो, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव नहीं है, स्पेशली फॉर गर्ल्स, इट्स रियली टफ बिकॉज सब कुछ आपको पीछे से ऐसा लगेगा आप बैगेज लेके जा रहे हो। अगर आप नॉर्मल 9 to 6 जॉब भी कर रहे हो तो भी ऐसा लगेगा कि true. पता नहीं कितना साथ में आपको कैरी करना है, फिर वापस आके फिर वापस से सारा काम करना है। इसीलिए मोस्टली तो नहीं बोलूंगी, हाँ आजकल तो काफी टाइम चेंज हो गया है, बट बहुत सारी लड़कियां इसीलिए गिव अप कर देती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दे डोंट वांट एनी Get एक्स्ट्रा support. बैगेज। हाँ कि मैं वो भी बिल्कुल। करूँ वो अब भी करूँ देखो वो भी करूँ तो 50% प्रोफेशनल लाइफ, 50% पर्सनल लाइफ। फिर अगर पर्सनल लाइफ ही हाँ इतनी हैवी होगी, इतनी स्ट्रेस्ड होगी, तो इंसान प्रोफेशनल लाइफ में कैसे फॉलो अप करेगा, राइट? तो जब वो चीज लाइट हो जाती है तो यस यस अपना शुभी। भी बहुत नहीं कर फर्क सकते पड़ता है। हम, उस वो वाला यस बैगेज हम लेके चल सकते हैं। चलो बिल्कुल। मूविंग ऑन टू क्विक क्वेश्चंस। अभी हम शुभदा से बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारे क्विक क्वेश्चन पूछेंगे, तो आर यू रेडी शुभदा? ओके, टी और कॉफी? टी। टी। ओके नेक्स्ट, स्पोर्ट्स वियर और फैशन वियर? स्पोर्ट्स वेयर। नेक्स्ट, आर यू एन एंग्री बर्ड और रियली काम पर्सन? एंग्री बर्ड। Okay. Next,
अच्छा, पढ़ाई करते हो थोड़ी बहुत, बुक्स वगैरह पढ़ते हो कि टाइम नहीं लगता है अभी? अभी फिलहाल तो 2 के साथ तो बिल्कुल ही टाइम नहीं। ओके, कभी पहले कोई फेवरेट बुक अंडरस्टूड, पढ़ी हो टोटली अपनी? अंडरस्टूड। पढ़ने का इतना तो नहीं हो पाता। कोई फेवरेट बुक है? नहीं। द मॉन्क हू सोल्ड फरारी। ओह माय गॉड। मतलब से, क्योंकि मेरे दिमाग में भी 50 चीजें चल रही है। Who will die? Who will cry when you die? My favorite. Okay, चलो वही सेम। नॉट एट ऑल। तनु पढ़ाई नहीं करती है, तनु 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 खेलने वाला बच्चा है, हम थोड़े बहुत पढ़ I'm लेते blank। मैं बिल्कुल नहीं पढ़ सकती, नॉट एट ऑल अ बुक पर्सन। हैं। अच्छा, लिखवा चलो लो। अभी तनु। हाँ, यस यस। तो शुगर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज योर फेवरेट स्पोर्ट अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट? स्विमिंग। आई लव स्विमिंग। ओह ग्रेट, Wow. दैट वाज हिडन। ये हमको नहीं पता था बिल्कुल हाँ, भी। ये नहीं पता था। हाँ, अच्छा, फेवरेट प्लेस अगर हम चूज करने बोले, महाराष्ट्र या ग्वालियर? LNIPU। यार ग्वालियर रूट्स हैं connected, और इंसान को ना अपनी जड़ें नहीं छोड़नी चाहिए कभी। तो महाराष्ट्र बहुत अच्छा है, सब कुछ मुंबई मतलब ड्रीम सिटी है, बट मेरा तो दिल में ग्वालियर। यार सबके दिल में ग्वालियर है actually। हाँ, ये LNIPU वालों के दिल में ग्वालियर बसा हुआ है, पता है? जिसको भी हम पूछते हैं ना, Seriously। वो LNIPU को ही क्रेडिट देते हैं। इनकी कॉलेज लाइफ इतनी फन रही है कि ये लोग निकल ही नहीं पा रहे ग्वालियर से, राइट? बिल्कुल। आप किसी भी एलएनआईपी वाले, मतलब चलो मुझे तो अभी मेरे ख्याल से 4 या 5 साल ही हुए हैं छोड़े हुए। मेरे पापा 88 पास आउट है एलएनआईपी से ही, वो अभी तक नहीं निकाल पाए। तो फिर मैं कैसे निकालूं? ओ यार, कितना अच्छा लगता होगा। आई मीन द सेम कॉलेज यू आर इन, मतलब अपने पापा वाले कॉलेज में आप हो, मतलब अलग स्पेशल फीलिंग होती होगी। तो मेरे पापा ने मुझे कॉलेज दिखाया करते थे अपना, तो मैं देख के खुश हो जाती थी, अच्छा आप यहाँ पढ़े थे, लाइक दिस, और आप उस कॉलेज को एक्सपीरियंस करो, कितना अच्छा लगता होगा यार। हाँ, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात। तो मेरे बाद मेरा भाई भी उसमें ही पढ़ा है एंड ही वाज गोल्ड मेडलिस्ट। वाह। चलो आई मीन, कल से तुम अपना रनिंग वाला स्टार्ट कर देना। आई एम फीलिंग लाइक आई हैव डन नथिंग। I am already hiding my face. Look at me. थोड़ा तो मोटिवेट हो जाओ, कुछ तो स्टार्ट करो तुम। और मैं ये बात खुद को भी बोल मुझे रही हूँ। मोटिवेशन मिल रही है, मुझे तो मोटिवेशन मिल रही है। अच्छा शुभी, एज एन अंपायर आपका कोई मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट बताइए जो आप नहीं भूल सकती कभी भी। हाँ, कभी कुछ हुआ हो। मतलब जैसे मैंने बताया कि एक मेरा जो इंग्लैंड वाला मैच था उसको लेकर मैं थोड़ा प्रेशर में भी थी, क्योंकि मतलब अपने जो प्लेयर है इनको तो क्या 2-3 बात बोलेंगे उसके बाद निकल लेंगे, लेकिन इंग्लैंड मतलब एक अपनी लोकल अंपायर्स की भी उनके ऊपर उनके पास इमेज जाएगी कि यार इनके लोकल अंपायर इस लेवल पे हैं। तो उस लेवल को उस मैच में थोड़ा सा मैं स्टार्टिंग में थोड़ा मतलब नर्वस थी। फिर उसके बाद मैच हुआ तो मैंने एक एलबी का डिसीजन दिया था, और उसके बाद वो एलबी के डिसीजन के बाद मतलब मैच वो लास्ट विकेट ही था, खत्म हो गया। और जब मैं जा रही थी तो उनका कोच ने मेरे को ऐसा बोला कि गुड डिसीजन। तो दैट मतलब एक इमेज मेरी ही नहीं पर बाकी एक पूरी मुंबई क्रिकेट या फिर इंडियन लोकल अंपायर्स की जो इमेज उनके साथ में गई कि यार इस लेवल पे भी उनके पास अच्छे अंपायर है। वाह। बिल्कुल। अच्छा शुभी, ये ना मैं हमेशा देखती हूँ कि अंपायर्स जितने भी होते हैं फील्ड में, दे आर वेरी सीरियस। उनको हमेशा एकदम सीरियस खड़े होते हैं। तो कभी ऐसा हुआ है कि आपको हंसी आई हो किसी मोमेंट में यहाँ पे, बट यू कुडंट स्माइल? नहीं, मुझे बिल्कुल आई है। 2 मिनट होल्ड कर सकते हैं क्या? 2 मिनट बस। ओके, हाँ। तो मतलब क्या हुआ था ना कि मैं लड़कों का मैच कर रही थी। 2 मिनट में 1 सेकंड। Yeah, we can totally understand. Yes. She is so amazing, Tanu. Amazing, यार. Oh my God. I wish मैं कोई मैच अटेंड करूँ और शुभी एम्पायरिंग कर रही हो, वहाँ पे मजा आएगा। मैं हूटिंग करूंगी, मैं शुभी के नाम की हूटिंग करूंगी। I can easily attend. मैं तो मुंबई जाके अटेंड करने वाली हूँ for sure.
हाँ, ये मेक मी फील मोर एनवी है ना मुझे, और तुम एनवी फील Yes, कराओ सुरुचि। yes. एवरीवन इज नियर कोई यू, हाँ, या तो कोई पुणे से निकल रहा है या कोई महाराष्ट्र, मुंबई कोई तो पुणे बहाना सब चाहिए तुम्हारे तुमको पास। बुलाने का। शी इज बैक, ओके। हाँ, हाँ शुभी यस। बोलो। तो अपन क्या करें? हाँ, तो वही मतलब मेरा बेस्ट वो था, मतलब मैचेस का ही। हाँ, फनी वाला हम बात कर रहे थे। यस यस हाँ यस। क्या हुआ ना कि मैं लड़कों का मैच कर रही थी, अंडर 16 मुंबई में। और उसके बाद क्या, मुंबई में क्या होता है कि वो टेंट लगा के रखते हैं, मतलब पवेलियन के नाम पे। वहाँ पे मतलब एक ग्राउंड पे ओवल ग्राउंड रहेगा, और उसपे हाँ 10 मैच चल रहे होते हैं ग्राउंड पे। और कोई डिसाइडेड बाउंड्रीज नहीं होती, हमें मतलब इमेजिनरी बाउंड्री अपने दिमाग में रखनी पड़ती है। तो ओ ओके। लड़के का मैच चल रहा था, और मेरी एकदम से नजर पड़ी, और क्या बताऊं, बहुत ही एम्बैरेसिंग मोमेंट है। वो बेचारा अपनी पैंट नीचे करके अपना एडी या थाई पैड लगा रहा था, और इतना मुझको हंसी आ रहा, और मैं पूरे मैच में मतलब एकदम सीरियस अंपायर बनी थी, क्योंकि थोड़ा लड़कों का मैच होता कैसे है, कंट्रोल किया? लड़कों का मैच रहता है, तो मैं एकदम ऐसे गुस्से में ही खड़ी रहती हूँ कि ये थोड़ा भी मुझसे फ्रेंडली ना हो जाए कि। तो फिर मैं एकदम हाँ गुस्से में खड़ी हाँ। हुई आधे मैच में, और उसके बाद मैं उसको देख के लिटरली हंस रही हूँ, और वो बेचारा भी बड़ा एम्बैरेसिंग। तो तुम घर जाके हंसे थे कि नहीं? मैं मैं सिर्फ ऐसे ऐसे कर रही हूँ, और बस ऑन क्रिकेट है ना? मैटर। हाँ, सीरियसली। नहीं, ये मैं हम तो वही बिल्कुल नहीं कर सकते, हम तो बिना बात के भी बिल्कुल हंस नहीं कर पड़ते सकते हैं। हैं। मैं वही इमेजिन कर रही थी ना कि बीइंग एन एम्पायर आपको कितना सीरियस रहना पड़ता है। ऑडियंस कुछ कर रही होती है, कुछ हाँ भी करती है यार ऑडियंस। एज अ प्लेयर भी कुछ हाँ भी हो जाता है, कैसे कंट्रोल करते हो? मेरी तो मतलब क्लास में हंसी कंट्रोल नहीं होती थी। राइट। उषान। और मैं इतना मतलब पूरे अंपायरिंग, स्पेशली जब बॉयज मैच होता है, तो मैं एकदम से सीरियस बनी रहती हूँ, क्योंकि वो ना थोड़ा लड़की, ऊपर से कम एज की लड़की देख के वो थोड़ा सा वो करने की कोशिश करते हैं कि हाँ ये हाँ हाँ राइट हाँ। राइट 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 राइट। हाँ कॉन्फिडेंस चेक। तो हाँ सीरियस बनी हुई, और फिर लास्ट एकदम ऐसा हो हाँ हाँ, बहुत बहुत मजा आया ये वाली कहानी, ये वाली किस्सा हाँ सुनने में। अच्छा शुभी, ये बताइए कि आप एक मदर भी हैं, आप अंपायर भी हैं, आप सब कुछ कर रही हैं, और लोग हमें लिख भी रहे हैं और हम बोल भी रहे हैं कि यू डोंट लुक लाइक अ मदर ऑफ टू, यू लुक सो यंग सो यंग। आप अपना फिटनेस रेजिम बताइए, आप कैसे इतनी फिट हैं? व्हाट इज द सीक्रेट? हाँ, मुझे नोट डाउन भी करना है। नो डाउन। मतलब अभी फिलहाल लास्ट मतलब लास्ट 6 मंथ से मैं थोड़ा एक्टिव नहीं थी, बट अभी लास्ट मंथ से मैंने फिर से अपना फिटनेस स्टार्ट किया है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि जो अपनी बॉडी है, मतलब अपने साथ आगे कुछ भी नहीं जाने वाला, अपनी बॉडी ही आगे जाने वाली है, ट्रू। लास्ट तक हमारा साथ। बिल्कुल सही बात है। तो मैं सुबह मतलब मैं ओनली 20 मिनट्स अपने आप को देती हूँ। 20 मिनट्स शायद कोई भी दे सकता है, और उसमें बस जो बेसिक एक्सरसाइज है, पुशअप, डायमंड पुशअप्स, थोड़ा जंपिंग जैक्स, यही इतना ही मैं करती हूँ, क्योंकि एक तो अभी रेनी सीजन भी है, तो अपन बाहर रनिंग के लिए भी हाँ नहीं जा सकते। वैसे ट्रू। वैसे तो अगर बिल्कुल। रनिंग कर सकते हैं तो वो सबसे बेस्ट। पर सबसे अगर बेस्ट। रनिंग नहीं कर पाते हैं, तो घर में स्किपिंग या जंपिंग जैक्स, और थोड़ी बहुत जो हमारी एक्सरसाइज है कि बर्पी जंप्स वगैरह, और मतलब क्रंचेस, ये सब तो हम घर पे भी नॉर्मली कर सकते हैं ना, लेटे लेटे। वो मेरा तो यही है, 20 मिनट्स में अपने आप को देती हूँ ट्रू ट्रू। वाओ। मॉर्निंग। थोड़ा क्योंकि सा योगा। क्योंकि दो वाह। बच्चों के साथ भी 20 मिनट्स निकल पाना भी एक बहुत बड़ी बात है शुभी। वी आर ऑल्सो मदर्स एंड हमें बिल्कुल टाइम नहीं मिलता ये सब कुछ करने का। आप प्रोफेशनली भी इतनी वो है, पर्टिकुलर हैं, और फिर भी अपने फिटनेस के लिए भी टाइम निकालती हैं। दिस इज वेरी इनक्रेडिबल। वाह। सुरुचि, उषान इज Ushan, सेइंग समथिंग। Ushan, I'm getting your request, but please, I would request you, please, you can ask whatever you want to ask in a comment section, please. Okay, so moving on to followers question. अच्छा, जैसे हम लोगों ने आपकी स्टोरी पोस्ट की तो बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए, और अभी all followers can send us their questions. We are open to take your यस प्लीज questions. आस्क। तो उसमें से यस। हाँ, उसमें से एक क्वेश्चन ये है कि आपकी कोई कॉलेज मेमोरी हो जो बेस्ट वाली, आपको कुछ याद हो कोई किस्सा, तो वो बताइए। यार कॉलेज में तो
जो LNIP है ना, उसके साथ तो हर दिन ही मतलब मेमोरी है, मतलब हाँ, एक चीज में वो अलग दुनिया है, वो अलग दुनिया है। बिल्कुल। हाँ, मतलब मैं जब अपने हस्बैंड से भी बात करती हूँ तो मैं उनको बताती हूँ कि मैंने जो लाइफ के मजे कर लिए ना, मतलब अब कोई भी चीज मुझे वो एक्साइटमेंट दे ही नहीं सकती। दे ही तो नहीं मुझे लगता सकता। है एनआईपी का कोई भी मतलब जो जो भी बंदा है LNIP में जो रह के आया है, उसके लिए हर दिन ही एक मेमोरी है। बट फिर भी क्या था कि हमारा फर्स्ट क्लास था और हमारे सर थे सुजीत सर, बहुत ही डेंजर, बहुत ही स्ट्रिक्ट सर। और हम हाँ, लोग ना दो क्लासेस होती थी कंटिन्यूसली हमारी सुबह की, 7 से 8, 6:30 से 7:30 और 7:30 से 8:30। तो हमको इस एक क्लास से दूसरी क्लास जाने के लिए केवल 5 मिनट ही मिलते थे। उस 5 मिनट में हमको दौड़ के कैसे भी करके उस क्लास में पहुंचना। तो हम लोग ना हमारा फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास तो सुजय सर का था, और हम लोग बिल्कुल आराम से मजे करते हुए जा रहे हैं फुटबॉल फील्ड पे, बिल्कुल मतलब हॉकी का क्लास था और जा रहे हैं। और वहां पे पहुंचे और सर एकदम लाल मुंह, एकदम क्या बोलते हैं ना, दुर्गा का रूप लेके लगे बारिश हुई थी। तो सर ने हमको कंट्रोल लगवाया पूरे फुटबॉल फील्ड पे, पूरा हमारा यहाँ सर से लेके पूरा कपड़े पूरा कीचड़ कीचड़ और इतनी बुरी हालत। लेकिन वो उस टाइम बड़ा रोना लगा था, लेकिन अभी जब वो याद करती हूँ मुझको अपना लाइफ का सबसे बेस्ट टाइम लगता है, क्योंकि हम लोग इतने हंस रहे थे। सजा मिल रही है लेकिन पूरा क्लास को सजा मिल रही है, तो हम लोग खूब मजे आ रहे हैं एक दूसरे को देख। सजा में भी मजा। अरे वाह यार, स्पोर्ट्स कॉलेज की अपनी अलग ही मेमोरीज होती है यार, सच में। बेस्ट लाइफ अब है मुझे मतलब। मेरे को तो लगता है मुझे आर्मी अफसोस ट्रेनिंग हो रहा होती है। है। लेकिन मैं यस, कितनी कई बार मैं बोलती हूँ कि यार लाइफ मतलब दुनिया या फिर इंडिया की जो 95% लड़कियां ना ये मजे ले ही नहीं पा रही है जो मैंने ले रखे हैं। मुझे ऐसा लगता है मैं या प्रतीक्षा या तमन्ना, मतलब हम लोगों ने जो मेरे को बहुत बुरा भी लगता है उन बेचारी लड़कियों के लिए। राइट, राइट। आपको उषान यहीं पे क्वेश्चन भेजने हैं, आप DM मत करना। आप यहाँ पे जो नीचे आपके पास कमेंट सेक्शन होगा ना, वहां पर, यहाँ पर आप यस, क्वेश्चन यहीं भेज पे। सकते हैं। हाँ, आपके मैसेज हम अभी चेक नहीं कर सकते बिकॉज वी आर लाइव, तो आप प्लीज यहीं पे अपने क्वेश्चंस भेजिए। अच्छा, जो भी कोविड का आपके प्रोफेशन को लेके कोई असर पड़ा है, ये कोरोना के चलते कितना इफेक्ट हुआ है, क्या हैम्परिंग हुई है? यार फर्क तो बहुत ज्यादा पड़ा है, क्योंकि आप देखिए सबसे ज्यादा कुछ अफेक्ट हुआ है तो वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी है। अभी राइट, भी राइट, राइट। तो आप अभी श्रीलंका टूर पे गए थे तो उसमें 2 पॉजिटिव आ रहे हैं, मतलब रिस्क उठा ही नहीं। ये तो उतने बड़े लेवल पे हो बिल्कुल। रहा है जब बायो बबल वगैरह सब पॉसिबल है, लेकिन छोटे लेवल पे हम्म। पॉसिबल नहीं हो सकता कि बायो बबल या फिर दूर रह ले प्लेयर्स। तो वो अभी फिलहाल लास्ट 2 ईयर से बिल्कुल ही अंपायरिंग बंद, बिल्कुल कुछ हो ही नहीं रहा है मैचेस वगैरह। तो फर्क तो पड़ा है। बट इसमें एक ये हुआ है कि जो मैं अभी मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़ी हुई हूँ, और वहां पे उन लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस चालू रखी है थ्रू आउट द ईयर्स, मतलब 2 ईयर्स, लास्ट 2 ईयर्स हमारी थ्योरी क्लासेस चल ही रही है, तो जिसमें ओके। वेबिनार ट्रेनर्स हैं, योगा के आप घर पे भी हैं, तो आपको इस तरह से आप अंपायरिंग से टच में रह सकते हैं। क्योंकि अंपायरिंग ऐसा है ना यार कि आपको मतलब जितना मैचेस आप करेंगे उतना अच्छा आप होते जाएंगे। बिल्कुल। हम्म। क्योंकि घर बैठ के हम ग्राउंड पे जाने बैठे कुछ अलग ही है, तो वो कंटिन्यूसली हमारी क्लासेस चालू है, तो मैं उनकी बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ। बट हाँ मतलब अंपायरिंग तो फिलहाल बिल्कुल ही बंद है, लेकिन आई होप कि थर्ड लेवल जो वेव बोल रहे हैं वो ना आए, हमारे मैच चालू हो जाए, नाइस, बिकॉज सीरियसली। क्योंकि मैं सोचती हूँ जैसे एक प्लेयर है ना, वो तो चलो दो जन मिलके प्रैक्टिस कर भी लेंगे। अंपायर प्रैक्टिस कब करेगा? जब सामने एक टीम खेल रही होगी, है हाँ ना? ये बहुत बहुत बड़ी लैकिंग है ये, कि वो अभी नहीं मिल पा रही है, तो कहीं ना कहीं वो चीज हैम्पर हो रही है, राइट? यस, वही। यस। और मतलब इसका ना थोड़ा सा अपने पे दिमाग में लगता है कि यार अरे यार ये कब स्टार्ट होगा, कब चालू भी होगा कि नहीं। और आजकल इतनी नई टेक्नोलॉजीज आती जा रही है, तो वो भी डर लगता है कि ऐसा तो नहीं बिना अंपायर के हाँ, ही चालू करनी। सही बात है, कैमरा बिल्कुल, एम्पायर का बिल्कुल। काम कर रहा है हर जगह, वही हाँ, डिसीजन हाँ। दे रहा है। तो वो बट सब यार, चीजें भी हम हैं। तो वो तो इमेजिन नहीं कर सकता, कोई भी क्रिकेट लवर बिना अंपायर के तो ग्राउंड वी कांट इमेजिन। मजा ही नहीं आएगा, मजा ही नहीं आएगा। भी फिर टेंशन थर्ड में अंपायर इंसान। कौन अपील करेगा? हाँ। तो वही थोड़ा मतलब बट ठीक है, आई होप जल्दी चीजें सही होंगी और जल्दी वो मैचेस देखने को मिले। आई एम रियली मिसिंग माई ग्राउंड।
सीरियसली यार, सीरियसली सीरियसली यार, टोटली। ऑडियंस तो वैसे भी गायब हो चुकी है ड्यू टू कोविड, एटलीस्ट प्लेयर्स और हाँ एम्पायर तो फील्ड पे रहे। बिल्कुल। हाँ यार, बहुत कोविड ने बहुत डिस्टर्ब कर दिया है। अच्छा भला जो प्रोसेस चल रहा था, मतलब अगर ये कोविड नहीं होता तो हमारा लेवल 2 का एग्जाम होने वाला था लास्ट ईयर, वो कैंसिल हो गया। तो बहुत सारी चीजें हैं मतलब। बट डोंट वरी, जब सब कुछ ठीक होगा तो डोंट आपका वरी तो यार, लेवल 2 क्लियर होने वाला है। आराम से गो हो करेगा जाएगा। यस। कोरोना को। तो हाँ कभी ऐसा हुआ है कि अंपायरिंग करते करते आपको ऐसा नहीं लगा कि नहीं यार मुझे खेलना भी चाहिए, या मन कर रहा हो कि नहीं आई शुड प्ले ऑल्सो? नहीं, स्टार्टिंग में पता है क्या होता था, जब मैं अंपायरिंग होती थी और बॉल मेरी साइड आ रही है तो मैं फील्डिंग करने के लिए झुक जाती थी। मतलब मेरा धीरे धीरे अभी स्टार्टिंग हाँ ऐसा होता होगा यार सीरियसली, क्योंकि आप खेल भी रहे हो और फिर धीरे धीरे आप एज अ प्लेयर फिर आप अंपायरिंग कर रहे हो, तो ऑब्वियसली तो हाँ अंपायरिंग जो करते हैं ना, नॉन स्ट्राइकिंग एंड की, तो उस टाइम तो मेरे को एकदम से बॉल आती थी और मैं ऐसे मतलब बॉल कैच करने के लिए झुक जाती हाँ राइट राइट राइट। थी। तो बट अभी ठीक है, अभी मतलब अब मैं बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी हूँ। बुरा थोड़ा सा ये लगता है कि हाँ, जैसे एंजॉय तो खेलने में भी ज्यादा होता था, करने को तो कुछ मिलता था, इसमें बस ऐसा खड़े रहना और पूरा जो काम है वो दिमागी काम है, मतलब सोचना है, देखना है, अटेंशन। लेकिन क्रिकेट में क्या खेलने को मिलता है, तो मजा तो खेलने में आता है ज्यादा, बट ठीक है, बिल्कुल इसमें भी मजा। बिल्कुल, टोटली। नहीं मटन यार बहुत कलर्स अच्छा का है। क्वेश्चन है, मुझे क्वेश्चन एकदम है। से आवाज कम आ रही है, क्या मैं फिर से बैक जाके ज्वाइन कर सकती हूँ क्या? अभी अब आवाज आ रही है आपको? अभी नहीं नहीं, शायद मेरे साइड से ही कोई प्रॉब्लम है, 2 मिनट। ओके ओके। हाँ, तो मैं बैक करके फिर ज्वाइन कर सकती हूँ क्या? हाँ 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 हाँ, नो प्रॉब्लम। ओके, मैं भी बंद कर रही हूँ क्रॉस। ओके, ओके ओके। शी विल बी बैक, हेलो, डोंट यस, वरी। हेलो एवरीवन। यस, मटन कलर्स, हम आपका अभी क्वेश्चन उनसे पूछने वाले हैं, बिग फैन शुभदा मैम। एंड हाय अभिषेक, आस्क योर क्वेरी यार, शी इज द यंगेस्ट क्रिकेट अंपायर, अगर कोई सवाल है तो पूछो। वाह, मुझे इतना प्राउड फील हो रहा है ना, इतना प्राउड फील हो रहा है। सीरियसली सीरियसली। अभी तैयार है। हाँ अभी ओके ठीक है ना? ओके। ओके, सो देयर इज अ क्वेश्चन तो फ्रॉम मॉडर्न कलर्स। यस तनु। पूछो पूछो। मटन कलर इज आस्किंग दैट हाउ डिड यू गेट इनटू अंपायरिंग, और इसके साथ साथ आप ये भी बता दीजिए कि मतलब कि एक आम लड़की जो है अंपायरिंग के लिए कैसे अप्लाई कर सकती है। ओके, तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक जीरो लेवल का एक अंपायरिंग सेमिनार होता है। और कोई भी जब अंपायरिंग एग्जाम होता है उससे पहले 2 या 3 डेज का सेमिनार वो लोग आपको पहले सिखाएंगे, पढ़ाएंगे। तो आपको उस हम्म। पार्ट की तो चिंता ही नहीं करना कि आपको खुद से क्या पढ़ना है। वो वहाँ पे सब पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे, मतलब जो बड़े बड़े अंपायर्स हैं हमारे, वो आपको पढ़ाने हाँ। आते हैं। ओ। उसके बाद फिर उसके बाद अगर आप जीरो लेवल क्लियर करते हैं, क्योंकि बहुत बेसिक सा एग्जाम होता है, अगर आपने थोड़ा भी क्रिकेट खेला है तो आप वो एग्जाम मतलब, और थोड़ा सा आपका अंदर प्रेजेंस ऑफ माइंड है, तो आप एग्जाम इजीली क्लियर कर सकते हैं वो वाला। और उसके बाद फिर 1 का होता है, तो उससे पहले भी क्या बोलते हैं, 7 डेज का सेमिनार लगता है और फिर उसके बाद एग्जाम होता है। तो वो ओके मतलब ये आपको किसी भी, आप अपनी डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन जो है उससे आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा कि ये एग्जाम कब होते हैं, और उनको बोल के रखना पड़ेगा कि सर ये एग्जाम जब भी होता है। क्योंकि ना मोस्टली टाइम ऐसा होता है कि न्यूज़पेपर वगैरह में ये चीजें कवर नहीं हो पाती। तो हाँ आपको अपनी क्रिकेट एसोसिएशन है उसे बोलकर आपको रखना पड़ेगा कि सर मैं अंपायरिंग में इंटरेस्टेड हूँ, और जब भी मतलब ऐसा कुछ भी सेमिनार होता है या इस तरह के एग्जाम आते हैं तो प्लीज मुझे बताइए। और उसके इज बाद देयर एनी एज रिस्ट्रिक्शन आल्सो? नहीं एज? नहीं, एक्चुअली जब 2011 में मैंने लेवल 1 क्लियर किया था, तो तब लड़कों के, मेरे साथ प्लस पॉइंट ये था कि उसमें लिखा था कि बॉयज एज शुड बी, मतलब 25 साल से ऊपर होना चाहिए। तो 25 साल से लड़कियों को कुछ मेंशन ही नहीं था कि लड़कियों की एज कितनी होना चाहिए। और इस चक्कर में मतलब मुझे उसमें एंट्री मिल गई थी। अ, पर ओके। अभी मेरे ख्याल से कुछ एज फैक्टर कुछ भी नहीं है, पर शायद 35 से ऊपर आप नहीं दे सकते, बट ये भी मैं कंफर्म नहीं हूँ, बट आप नहीं दे सकते हैं एग्जाम्स। ओके
और इसके अलावा जो स्टेट पैनल एग्जाम्स हैं वो भी चलते रहते हैं। वो तो जो स्टेट मतलब जैसे हमारा है एमपीसीए है, एमपी का, मध्य प्रदेश का, और या फिर मुंबई का एमसीए है, ये अब हर साल, हर हम्म। 1 साल या 2 साल में स्टेट पैनल एग्जाम्स कराते हैं। तो अगर आप ये एग्जाम देते हैं तो उसके बाद आपको लोकल मैचेस मिलने के लिए, अगर आप क्लियर करते हैं तो आप लोकल मैचेस वगैरह कर सकते हैं। एक बार आप कोई ओके, भी इनमें से कोई भी एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो आप फिर उनकी नजरों में हैं, जब भी एग्जाम होगा वो आपको जरूर पिक करेंगे। राइट ओके, राइट। तो टोटल 3 एग्जाम होते हैं, 0, 1 एंड 2, है ना, हाँ, एम्पायरिंग के तो लिए? जीरो को आप मतलब जीरो मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल, टू मतलब कि आप जो स्टेट के मैचेस हो रहे हैं, इंदौर वर्सेस ग्वालियर वगैरह, ये मैचेस कर सकते हैं। और टू जो लेवल है उससे पहले एक रिफ्रेशर कोर्स होता है जिसमें आपका सब्जेक्टिव, वो आपको सब्जेक्टिवली देखेंगे कि आप हाँ, फिट हैं कि नहीं। उसमें आपका फिटनेस पैरामीटर भी आएगा, आपका पर्सनैलिटी, मतलब बहुत बहुत सारी चीजें होते हैं, मतलब बहुत सारी लेवल चीजें, बहुत ज्यादा टफ। बहुत ज्यादा टफ है। हाँ, बहुत फिर लेवल सारा। 2 क्रॉस करने के बाद फिर वो ग्रेडिंग्स में बांटते हैं, जो इंडिया के शायद टॉप 100 या जो टॉप 5 होंगे वो बिल्कुल इंटरनेशनल मैचेस करेंगे, जो टॉप 10 होंगे वो आईपीएल मैचेस करेंगे। इस तरह से उनका कुछ ग्रेडिंग सिस्टम रहता है, वो आपको, और वो भी हम्म आपको मैच करने पर आपका जो आपका जैसा रिपोर्ट है मैच का, कि मतलब आपकी जो अंपायरिंग के बाद भी आपके नंबर दिए जाते हैं, मतलब आपकी रिपोर्ट, मैच रिपोर्ट जाती है, अंपायर रिपोर्ट, कि ये अंपायर ने इतनी गलतियां करी हैं, हाउ डिड यू परफॉर्म? मतलब हम्म। परफॉर्मेंस रिपोर्ट है, उसके अकॉर्डिंग फिर आप उस ग्रेड्स में जाते हैं और फिर उस तरह से आगे जाते हैं। मतलब गलतियां भी होती हैं फील्ड में, मतलब एज एन आपने भी कोई गलती करी है? हाँ हाँ, नहीं बिल्कुल, अब वो तो देखिए, हर मैच में एक्चुअली हमें एक रेफरी भी होता है, 2 अंपायर्स के अलावा एक रेफरी भी होता है जो हमें जज ओके, कर रहा हाँ। है। मतलब कोई भी अंपायर कुछ गलत कर रहा है तो प्लेयर्स रेफरी से बात करेंगे कि ये अंपायर, हमको लग रहा है कि ये गलत हम्म। डिसीजन है, या फिर इसने ऐसा किया कि गलत नहीं। डिसीजन दे रहा है। तो वो रेफरी से बात कर सकते हैं, और वो जो रेफरी हैं वही हमारी आगे रिपोर्ट बना के भेजते हैं कि इस मैच में हमने ऐसा किया जो किया। और जो बड़े लेवल पे, मतलब जो रणजी ट्रॉफी वगैरह के मैचेस कर रहे हैं, उनकी तो बकायदा मतलब पॉइंट्स होते हैं कि इतने पॉइंट माइनस होते हैं एक डिसीजन गलत होने पर, और मतलब आउट गलत देने पर, ऐसा ऐसा कुछ रहता है आगे। मुझे कंफर्म नहीं है, बट मतलब कितना पॉइंट माइनस होता है ये मुझे कंफर्म नहीं है, बट ऐसा प्रोसेस आगे रहता है। वाओ, तो फिर उसी बेस पे आपको हाँ। चांसेस हैं नेक्स्ट मैचेस मिलने के? हाँ। हाय अजय, अजय वर्मा के साथ मैंने अपना डिलीवरी के बाद फर्स्ट मैच किया था। हेलो अजय। Wow, he's ओके। saying one of the finest umpire I have shared a game. फिजिकल एजुकेशन, एजुकेशन में पढ़ा है। हाँ हिमानी, ही हाँ, ये शी हैज फिजिकल डन एजुकेशन फिजिकल इन्होंने की एजुकेशन। है। हाँ, LNI PU से। वाओ। अच्छा ये बताइए शुभी, कोई मैसेज देना चाहेंगी गर्ल्स के लिए? यार मुझे ऐसा लगता है, मैसेज यही है कि आपको जब भी मतलब मुझे तो कभी फील नहीं हुआ ऐसे कि बाउंड्रीज है, किसी ने मुझे रोका है। बट ये जो बाउंड्रीज है ना, ये हमारे दिमाग की बाउंड्रीज होती हैं। एक बार, चाहे ये पर्सनल हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, एक बार अपने आपने वो बाउंड्री तोड़ी ना, मतलब आपने खुद की जो सीमाएं बना रखी है दिमाग से, वो आपने तोड़ दी ना, तो फिर आपको कोई भी नहीं रोक सकता। इट्स ओनली वाओ। यू। ये मेरा ओके पर्सनल। उषा। वाओ। सांची का एक मैसेज है, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ वुमेन एम्पायर इन इंडिया? फ्यूचर तो बहुत ज्यादा ब्राइट है। आप मतलब देखिए कि जो हमारी 2 अंपायर्स हैं वो आईसीसी पैनल में शामिल हुई, तो इंडिया से 2 फीमेल अंपायर का शामिल होना ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद जो बिल्कुल। फर्स्ट पैनल मेन अंपायर है शिबानी, वो भी यूएई से हैं, बट वो भी इंडियन मूल की हैं, मतलब इंडियन उसकी हैं, वाओ। यहाँ पे बॉर्न एंड ब्रॉट अप है, बट वो अब यूएई से सेटल हो गई है, तो वहां से वो फर्स्ट इंटरनेशनल फीमेल अंपायर मतलब अपनी साइड से गई। तो फ्यूचर बहुत अच्छा है। और मतलब अगर आप अपन सोचते हैं कि इनकम वगैरह, तो प्लेयर्स जितना ही अंपायर का इनकम भी बहुत अच्छा होता है। हाँ होता है, इस राइट राइट। मतलब पहले शायद नहीं था इतना, बट आजकल तो बीसीसीआई बहुत पैसे खर्च कर रहा है सबके ऊपर। हाँ, उषान का मैसेज आया है, आर यू गाइज मैरिड? वी आर मदर्स, वी आर प्राउड मदर्स। Yes, all यस। all of us, all 3 of us. हाँ, राधिका, राधिका मिश्रा And इज सेइंग समथिंग। राधिका any मिश्रा। advice for your junior PhD scholar? पीएचडी स्कॉलर्स के लिए कि दूसरों के भरोसे मत बैठो, दशरथ मांझी वाला डायलॉग।
हाँ. में मत बैठो, क्या पता गाइड तुम्हारे भरोसे बैठो। स्ट्रेट फॉरवर्ड एडवाइस थी ये एकदम। यस. ओके शुभी, इतना मजा आ रहा है ना बात करके, मन ही नहीं कर रहा है कि मतलब ये कन्वर्सेशन कभी एंड हो, बट हाँ हमें बहुत मजा आया आपसे बात करके. आपको कैसा लगा हमारे साथ लाइव आकर? ग्रेट, सीरियसली मतलब ऐसा होता है ना कि बहुत दिनों बाद हम शायद फर्स्ट टाइम बात कर रहे हैं, इतना मतलब हाँ. आप दोनों का इतना इंटरेक्शन तो नहीं हुआ है, और अनु सर मैं हाँ. फर्स्ट टाइम हुई हूँ, बट मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं फर्स्ट टाइम आप लोगों से मिल रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि तीन बिछड़े जो दो मेरे बिछड़े दोस्त थे एलएनआईटी वाले, तिगड़ी. टिगड़ी बन तिगड़ी. गई। आई ऑल्सो एंजॉयड, मतलब जो पूरी मेरी मेमोरीज थी वो भी रिफ्रेश हो गई है, तो थैंक यू सो मच उसके लिए आप लोगों को। थैंक यू फॉर कमिंग थैंक्स टू हियर यू। विद अस. यस और हम लोग तो आपको वापस से परेशान करते रहेंगे. हम अपने सारे गेस्ट को ये बोलते बिल्कुल हैं कि हम आपको दोबारा बुलाने वाले हैं फॉर श्योर, क्योंकि एक बार में कहाँ मन भरता है, कहाँ सारी बातें हो पाती है ना. तो बिल्कुल नहीं ना, वी क्यूरोसिटी श्योरली गोना इतनी है हैव ना, यू अगेन. पूछते जा रहे। प्रतीक्षा इज हियर. हेलो हाय ब्यूटीफुल. प्रतीक्षा। हाय. हाय शुभ प्रतीक्षा। जी वाओ. Okay. So, Shubhi, can you say love, support, and spread the positivity with us? ओके, हमको साथ में बोलना है। Yes, on the count of three. One, 3 two, three. Love, 3 लव, support, support, and spread the spread positivity. the positivity. स्प्रेड द पॉजिटिविटी। Yes. Yeah, the screen looks so Pratiksha beautiful. तीनों सुंदरियों. Wow, तीनों thank you. सुंदरी and 4 सुंदरी added प्रतीक्षा, आपके आने हाँ. से ही बाहर आ गई सीरियसली। Okay, अब मैं so प्रे करूंगी those. शुभी तुम्हारा लेवल 2 जल्दी से जल्दी क्लियर हो, हम आपको फिर से बुलाएं और ढेर सारी बातें हो और बातें सारी करने के लिए. मोटिवेशन लर्निंग इंस्पिरेशन मिले बाकी गर्ल्स को. एंड वी आर ऑलरेडी फील डिलाइटेड टू शेयर द स्क्रीन विद यू. सो मच थैंकफुल टू यू. ओके, थैंक यू Yes, सो मच। we enjoyed a lot, and for those who joined us late, they can watch this live on IGTV. Plus, I am going to share it on YouTube too, so don't miss anything. You can just watch there. Yes, Pratik, Ramuri Singh, अच्छा लगा. All the best for level 2. Everyone is wishing you all the best. And जैसे आप level 2 clear करते हैं, तो फिर हम आपको दोबारा बुलाएंगे अपने लाइव पर बहुत सारी बातें करने के लिए. All the very best, Shubhi, for your wonderful career. And Yes. obviously, hats off to your family and much love. चलो, Thank you everyone for joining us. That's all for the day. Thank you so much. Goodbye. Yes. Good evening. Thank you and bye bye. Thank you followers. Thank you Shubhi.